नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इग्नू का जो कोर्स है BLIS का, उसको हम लेक्चर लेने वाले हैं। इससे पहले 4 और लेक्चर डल चुके हैं BLIS 221 का, और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं और ये जो लेक्चर है ये रिवीजन लेक्चर हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला आपका BLIS 221 का ही एग्ज़ाम है। तो हम आप सभी का हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम अच्छे से जाए, इसके लिए ये रिवीजन क्लास हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है लेक्चर PDF से रिलेटेड, तो प्लीज़ करके पहले वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर लेक्चर का PDF जो है आपको वहीं टेलीग्राम पे मिल जाया करता है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये हमारा BLIS 221 का लेक्चर सीरीज़ 5 है। इससे पहले लेक्चर सीरीज़ 4 डल चुके हैं। अगर आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके वो सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेक्चर का फॉर्मेट जो रहेगा वो मल्टीपल चॉइस का रहेगा। स्पेशल लेक्चर हम लोग ले रहे हैं BLIS एग्ज़ाम से रिलेटेड। और एक बात और कि जो आपका ये वाला जो लेक्चर होने वाला है ये एक तरह से रिवीजन क्लास आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 जो आपका लेक्चर है वो कंप्लीट करा दिया है, जिसमें 200 तक क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो ये जो है ये आपका इसका जो है मतलब जो उसमें रह गए हैं या फिर उसमें जो क्वेश्चन बने थे, कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीटेड भी हो, तो उसको आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हम अ डैश इज़ डिफाइंड एज एन एक्टिविटी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कॉलिंग। तो क्या है जिसको हम डिफाइन करते हैं एक एक्टिविटी के रूप में या सेट ऑफ एक्टिविटी के रूप में जिसमें कॉलिंग आता है, तो वो है प्रोफेशंस। कॉलिंग क्या है वो अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा डैश इज़ डिफाइंड एज एन एक्टिविटी फॉर विच द परफॉर्मर्स हैज़ अ लीगल एंड मोरल राइट to be paid reasonably whether he works in an organization or इन सेल्फ एम्प्लॉयड। तो कॉलिंग क्या होता है उसको हम किस रूप में डिफाइन करते हैं। वो एक एक्टिविटी होता है जो कि एक परफॉर्मर परफॉर्म करता है जिसके पास उस काम के लिए एक लीगल एंड मोरल राइट होता है, और उसको उस काम के लिए हमें पेड करना हमारा मतलब राइट भी बनता है लीगली अगर बात करें तो। और वो या तो वो अपने लिए काम करे या फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, तो उसको हम कॉलिंग बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का जो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ करके समझने की कोशिश करें लाइन में क्या है, तो आप लोगों का कॉलिंग और प्रोफेशन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि ऑल प्रोफेशन आर कॉलिंग बट ऑल कॉलिंग आर नॉट प्रोफेशंस। हर प्रोफेशन जो है वो कॉलिंग हो सकता है, बट सारे जो कॉलिंग होता है वो प्रोफेशन नहीं होता। तो यहाँ पे मतलब प्रोफेशन जैसे कि आप मान लीजिए किसी प्रोफेशन में है तो उसमें क्या है लीगल एंड अभी हमने बात किया था ना, लीगल राइट होता है उसके पास कि वो चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सके, मतलब उस चीज़ को अपने वेस को वहाँ से ले सके। पर जो कॉलिंग होती है वो प्रोफेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि प्रोफेशन क्या होता है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, बट कॉलिंग में होता है कि मे बी देर आर समथिंग कि कुछ चीज़ें होती हैं और वहाँ पे आप लोग मतलब आप रेगुलर नहीं होते, तो इसीलिए प्रोफेशन क्या होता है एक तरह से आप लोग का रेगुलर लाइफस्टाइल है, बट जो कॉलिंग है वो एक तरह से आप लोगों का टेम्पररी एंड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्लासिकली देयर वर ओनली डैश प्रोफेशन। तो अगर हम पुराने ज़माने से या वैसे भी बात करें तो कितने प्रकार के जो प्रोफेशन होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सेकंड 3 प्रोफेशन, ओनली 3 प्रोफेशन। तो वो 3 प्रोफेशन क्या है, वो 3 है डिविनिटी, मेडिसन एंड लॉ। तो आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। डैश इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट फील्ड टू फी पेइंग
क्लिनलेट इज डैश। तो ये है प्रोफेशंस। प्रोफेशन जो है वो इन्वॉल्व हम किस में करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज में, जिसमें सब्जेक्ट आता है एंड फील्ड आता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेशंस। तो आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, डैश रेफर्स टू डोनेट वंस सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बीइंग मोस्ट जेनरस लोअर मोस्ट इन द पिरामिड स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्यूपेशन मूविंग ऑन टू वोकेशन एंड देन टू प्रोफेशन। यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपका हो गया, आपका वोकेशन हो गया एंड प्रोफेशन, इन तीनों को यहाँ पे एक तरह से चेन में इसने जोड़ा हुआ है। जैसे कि बोल रहा है ऑक्यूपेशन क्या होता है, वो उन्होंने डोनेट किया है एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड को, जिसको हम मोस्ट जेनरस एंड लोएस्ट मोस्ट पिरामिड बोलते हैं। और वो स्टार्ट कहाँ से होता है, ऑक्यूपेशन से, और मूव आगे बढ़ता जाता है जहाँ पे वोकेशन आ जाता है, एंड फिर लास्ट में प्रोफेशन आता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एन ऑक्यूपेशन दैट डिमांड्स प्रैक्टिकल स्किल ऑन द पार्ट्स ऑफ लाइवलीहुड इज डैश। अब जो वोकेशन ऑक्यूपेशन होता है उसमें अगर प्रैक्टिकल स्किल का जब ज़रूरत होने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वोकेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है कुछ, जैसे कि जो जॉब होता है, जॉब ऑफ एन इलेक्ट्रीशियन इज़ अ वोकेशन एंड दैट्स ऑफ एन इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर इज़ अ प्रोफेशन। अब एक बार मैंने शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, बट मैंने लास्ट टू लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था उसमें एक क्वेश्चन था कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स होते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मतलब वहाँ पे थे। तो किसी का एक कमेंट आया था कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो प्रोफेशन क्यों नहीं होते। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इसीलिए ये वाला एग्जांपल हमने कोट किया है, ताकि आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाए कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो एक वोकेशन होता है, बट इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर होते हैं वो प्रोफेशन होता है। अब वोकेशन ऊपर हमने अभी आपको जस्ट बताया है, तो आपको समझ में आ गया अब डिफरेंस इलेक्ट्रीशियन क्यों नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डॉक्टर SR रंगनाथन contributed to the development of library profession in India by developing। तो जो डॉक्टर SR रंगनाथन हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था लाइब्रेरी डेवलपमेंट में इंडिया के। तो और क्या डेवलप किया उन्होंने, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी, theoretical principle, LIS education, introducing specialization and standardize practice, and last है all of the above। तो उन्होंने ये पांचों डिस्क्राइब किया था, डेवलप किया था स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी को और थेरेटिकल प्रिंसिपल को, LIS एजुकेशन को भी, इंट्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज एंड स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस को भी। तो करेक्ट ऑप्शन 5 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, MA गोपीनाथ ओपन दैट देयर आर डैश डिस्टिंक्ट स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ द LIS प्रोफेशन। तो जो MA गोपीनाथ थे उन्होंने ओपन किया कि कितने डिस्टिंक्ट स्टेज हैं एवोल्यूशन ऑफ LIS प्रोफेशन के। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट, 3 डिस्टिंक्ट स्टेज हैं LIS प्रोफेशन में। तो वो 3 कौन कौन से हैं, पहला है स्कॉलरली पीरियड, वोकेशनल पीरियड एंड प्रोफेशनल पीरियड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिफोर द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द लाइब्रेरीज वर ओन्ड बाई। तो यहाँ पे है कि जो मिडल एरा था हमारा, हिस्ट्री यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन। आगे और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी था उसमें जो लाइब्रेरी थे वो किसके द्वारा ओन किए जाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है किंग, नोबलमैन, मोनेस्ट्रीज एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4, ऑल ऑफ द अबव। किंग के द्वारा, नोबलमैन के द्वारा एंड मोनेस्ट्रीज के द्वारा। किंग आपको पता है कौन होते हैं, नोबलमैन जो कि अमीर जो व्यक्ति थे वो, और मोनेस्ट्रीज मतलब जो कि बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे वो। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी विच यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज आर देयर इन इंडिया।
तो अगर हम 19 सेंचुरी से, एक और क्वेश्चन आ गया कि उस एरा में जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी थी, कौन सी जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी थी बहुत फेमस इंडिया में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है नालंदा एंड तक्षशिला। अब आपका आज का होमवर्क है कि नालंदा एंड तक्षशिला जो है वो कौन से स्टेट में अभी प्रेजेंटली आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 11 है, द यूके एंड यूएस पब्लिक लाइब्रेरीज वर स्टार्टेड इन द डैश। तो यूके एंड यूएस पब्लिक लाइब्रेरी था वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो हुआ था 19 सेंचुरी में। तो देखिए 19 सेंचुरी में कितने सारे डेवलपमेंट हुए थे। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू डेंटन, डैश इज दैट ब्रांच of learning which has to do with recognition, collection, organization, preservation and utilization of graphic and printed material। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है लाइब्रेरियनशिप। जो डेंटन के अकॉर्डिंग जो लाइब्रेरियनशिप थी वो एक ब्रांच ऑफ लाइब्रेरी थी, लर्निंग लाइब्रेरी मतलब वो था जिसमें रिकॉग्नाइजेशन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राफिक मटेरियल को वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता था प्रिंटेड फॉर्म में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द डैश आर कीपर ऑफ कल्चर, प्रिजर्वर ऑफ क्रिएशन एंड डिफेंडर ऑफ फ्यूचर। तो क्या है जो कि हमें हमारा जो कल्चर है उसको बचा के रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं और उस चीज़ को फ्यूचर के लिए डिफेंड भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है लाइब्रेरी कंसोर्डियम। लाइब्रेरी कंसोर्डियम जो होते हैं वो हमारे जो कल्चर है, जो डॉक्यूमेंट है, उन सब चीज़ों को बचा के रखते हैं, उन सबको प्रिजर्व करते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये 13 क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश आर इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज वेयर इन ऑल द कलेक्शन इन टेक्स्ट इन फुल टेक्स्ट आर in digital form and access to the collection is bought network. A collection is through network. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है डिजिटल लाइब्रेरीज। डिजिटल लाइब्रेरीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होता है, कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है डिजिटल फॉर्म में आपको मिलेगा और आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क्स के द्वारा। तो उससे बोलते हैं डिजिटल लाइब्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 15 है, LIS प्रोफेशनल्स आर जनरली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ। तो LIS जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला है एक्विजिशन, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फिफ्थ, ऑल ऑफ द अबव। एक्विजिशन, किसी का कमेंट आया था कि सर एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। तो एक्विजिशन का मतलब होता है चीज़ों को एक्वायर करना। मतलब जैसे मान लीजिए आप एक लाइब्रेरियन हैं तो आप बुक को, डॉक्यूमेंट को एक्वायर करेंगे, मतलब लेके आएंगे, ख़रीदेंगे, और तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन। और प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, द हेड ऑफ अ लाइब्रेरी इज़ यूजुअली डेजिग्नेटेड एज। तो लाइब्रेरी का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम चीफ लाइब्रेरियंस। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चीफ लाइब्रेरियन सबॉर्डिनेट इज़ नोन एज। तो चीफ लाइब्रेरियन जो होता है उसके साथ जो काम करते हैं, जो उनको सबॉर्डिनेट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डिप्टी लाइब्रेरियंस या असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो ये सारे क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि जो हमारा टॉप 50 प्लस क्वेश्चन जो आया था इसी लेक्चर के सीरीज़ में, तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो कि मतलब इसी तरह के क्वेश्चन थे। तो आपको लग सकता है कि सर ये तो रिपीटेड है, बट उसका आप देखेंगे तो उसका जो
क्वेश्चन मतलब पूछने का तरीका अलग था और इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो इसीलिए हम लोग मतलब हर पॉसिबल क्वेश्चन का तरीका आपको लेके आ रहे हैं, और क्वेश्चन भी मतलब अगर रिपीट भी हो रहा है तो एक तरह से आपके लिए रिवीजन के तौर पे लेके आए हैं। और ख़ास करके ये सारे जो लेक्चर चल रहे हैं अब से जो आएगा वो सारा रिवीजन के तौर पे होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लासीफायर जनरली क्लासीफाइज बुक following certain scheme of classification, what can be the scheme of classification। जो क्लासीफायर होता है वो बुक को क्लासीफाई करता है किसी स्कीम के द्वारा, और क्लासिफिकेशन का जो स्कीम वो यूज़ करता है वो कौन सा होता है, तो वो है डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, द पर्सन हु कैटलॉग्स डॉक्यूमेंट फॉलोइंग अ कैटलॉग कोड और अ सेट ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स इज़ नोन एज कैटलॉगर। आई नो ये थोड़े मतलब सिंपल क्वेश्चन है, बट ये ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग प्लीज़ करके इन सारे क्वेश्चन को भी अवॉइड ना करें। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भले ये सिंपल हो सकता है, बट जिनको कुछ भी नहीं पता, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनके लिए क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल होगा। तो आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे, फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑप्शन हु इज़ क्लासिफिकेशनिस्ट। तो दिए हुए में से कौन से क्लासिफिकेशनिस्ट हैं? मेलवी डिवे, एस आर रंगनाथन, एच ई बिलीज, एंड लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4। ऊपर के तीनों ही हमारे क्लासिफिकेशनिस्ट हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21st क्वेश्चन है, देयर आर डैश टाइप ऑफ क्लासिफिकेशनिस्ट। तो कितने तरह के क्लासिफिकेशनिस्ट होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट, 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशनिस्ट। आगे चलते हैं, दो तरह के क्लासिफिकेशनिस्ट कौन से होते हैं? पहला है जनरल एंड दूसरा है स्पेशलिस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, अ डैश क्लासिफिकेशनिस्ट बिल्ड अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन कवरिंग ऑल सब्जेक्ट। अब ये जो जनरल क्लासिफिकेशनिस्ट होते हैं वो बिल्ड करते हैं मतलब एक स्कीम को, जहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं हर एक सब्जेक्ट को, तो वो होते हैं हमारे जनरल क्लासिफिकेशनिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, a dash classificationist build up a scheme on a particular subject like education। अब वो क्लासिफिकेशनिस्ट जो कि स्कीम के द्वारा हमारा क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हैं जैसे एजुकेशन, तो वो होते हैं स्पेशलिस्ट क्लासिफिकेशनिस्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। क्वेश्चन नंबर 24 है, एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट इंडेक्स इज़। तो जो एग्जाम्पल यहाँ पे है कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट इंडेक्स का, वो है क्विक, KWIC, क्वैक, KWAC, क्वैक, तो KWOC क्वैक। तो लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है लास्ट वाला ऑल ऑफ द। ऊपर के तीनों ही कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट इंडेक्स है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग अ डैश मेक्स द कंपाइलर एन एक्सपर्ट अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड ऑल्सो अबाउट द मेथडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन। तो उसको बोलते हैं हम बिब्लोग्राफी। द प्रोसेस जो होता है कंपाइल करने का, कंपाइल मतलब इकट्ठा करके, जैसे कि बाइंडिंग, ये सारा चीज़ें, तो उसको बोलते हैं बिब्लोग्राफी। एक प्रोसेस होता है कंपाइलेशन का, जिसमें कंपाइलर जो होता है वो एक्सपर्ट होता है वेरियस टॉपिक का सोर्स में इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो, ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड ऑल्सो अबाउट द मेथडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन 26 है, द एन एक्सपर्ट ऑन लिब्रामेट्रिस इज टर्म्ड एज। तो जो एक्सपर्ट लिब्रामेट्रिस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टर्म्ड एज, तो उनको बोलते हैं लिब्रामेट्रिसन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, हु कॉइंस वर्ड लिब्रामेट्रिस एंड व्हेन। किसने लिब्रामेट्रिस एंड कब दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1949 में।
क्वेश्चन नंबर 28 है, लिब्रामेट्रिस इज़ अ डिसिप्लिन दैट मेजर लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ लाइक। अब लिब्रामेट्रिस जो है वो एक डिसिप्लिन है जो कि हमारे लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ को मेजर करती है, जैसे कि लाइब्रेरी कलेक्शन, पर्सनल, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फिफ्थ। ऊपर के तीनों चारों जो काम है ये लिब्रामेट्रिशियन मेजर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अकॉर्डिंग टू चाइनीज ट्रैवलर फा हिन एंड हिन सैंग लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ वर प्रोवाइडेड अंडर द नेम्स ऑफ। जो हमारे देश में चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे फा हिन्स एंड ह्यून सैंग, तो उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी जो फैसिलिटी है वो किसके नाम के द्वारा मतलब चलाई जा रही थी उस टाइम में 19th सेंचुरीज़ में। तो ये है बुद्धिस्ट विहार इन पाटलिपुत्रा। बुद्धिस्ट विहार इन पाटलिपुत्रा, बुद्धिस्ट विहार के नाम से पाटलिपुत्रा में चलाई जा रही थी। अब आपसे एक और क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा जो है इसका प्रेजेंट डे नाम क्या है? ये आप लोगों को कमेंट करना है। और उससे पहले मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था, वो भी आप लोगों को कमेंट करना है। प्लीज़ करके कमेंट में ज़रूर बताएं जो भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी स्टैब्लिश एन इम्पीरियल लाइब्रेरी एंड अपॉइंटेड डैश इट्स एज इट्स लाइब्रेरियन। तो सुल्तान जो जलालुद्दीन खिलजी थे उन्होंने एक लाइब्रेरी सेटअप किया और उन्होंने किसको अपना लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बनाया? तो उन्होंने बनाया था अमीर खुसरो को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आगे है 31st क्वेश्चन। तो 31st क्वेश्चन है हमारा, इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी स्पेशल लाइब्रेरीज वर स्टार्टेड लाइक। तो अगर हम 20th सेंचुरी की बिगनिंग की बात करें तो स्पेशल लाइब्रेरीज जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो कौन कौन सी थी वो? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आगे चलते हैं 32nd क्वेश्चन पे, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया इज़ द प्राइमरी कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश। तो डेवलपमेंट, एजुकेशन के डेवलपमेंट में जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड था वो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन किसने मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इस चीज़ में? तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर SR रंगनाथन। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33rd पे, व्हाट कोर्स डॉक्टर SR रंगनाथन स्टार्टेड एजुकेशन इन लाइब्रेरी साइंस। तो कौन कौन से कोर्स जो है जो कि SR रंगनाथन ने स्टार्ट किया था लाइब्रेरी साइंस में? तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था BLIS, MLIS एंड PhD प्रोग्राम्स लाइब्रेरी साइंस में इन्होंने स्टार्ट किया था। 34th क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ INSDOC। तो इसका है इंडियन नेशनल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे चलते हैं 35th क्वेश्चन पे, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ नेसेकेयर। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट जो 2 to 6 का 2 to 8 का जो लेक्चर लिया था उसमें होमवर्क के तौर पे दिया था। तो इसीलिए फिर से भी हम यहाँ पे लेके आए हैं ताकि आपका जिन्होंने नहीं दिया उनको उनका रिवीजन हो जाए। तो इसका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो ये 35th क्वेश्चन था। 36th क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ DRTC। DRTC का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6 BLIS 226 का, लेक्चर नंबर 5th BLIS 221 का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जिससे क्या होगा, बाकी सारे जो भी स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या फिर जो सर्च कर रहे होंगे, तो उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी ग्रेट हेल्प, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं और आप लोग भी किसी का हेल्प कर सकते हैं बाय शेयरिंग द वीडियोज़ लिंक। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है फिर भी तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप
अपना आप जो क्या करें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर ले, और कोई भी डाउट होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं, आप हमारे जो वीडियो का कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट किया करें, क्योंकि यहाँ पे ही हम आपका अच्छे से जो भी आपका क्वेरीज़ है उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो अच्छा लगता है जब आप लोग रिप्लाई करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, तो प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई किया करिए। ये आप लोगों के लिए ही होता है, तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।